So children, we are here discussing the Operon-Halden theory of origin of life. Again I am recalling you, first वीडियो में मैंने आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और टाइम के साथ साथ डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के कौन कौन से थ्योरी प्रपोज किए, जैसे पैंसपर्मिया थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी और बायोजेनेसिस का थ्योरी। वो थ्योरी डिफरेंट साइंटिस्ट ने टाइम के साथ प्रपोज किए, लेकिन आज जो थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है वो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ केमिकल इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय ओपेरॉन-हेल्डेन। ओके, ओपेरॉन-हेल्डेन थ्योरी है ये। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया कि यूनिवर्स और अर्थ कैसे बना, क्योंकि जो लाइफ है वो अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुई है। तो ओपेरॉन-हेल्डेन ने तो अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन बताया है, लेकिन अर्थ का ओरिजिन और यूनिवर्स का ओरिजिन हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर हियर कमिंग कि फिर से हम बता रहे हैं कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ ए मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, एंड इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बनता है कि प्रिमिटिव अर्थ पर कंडीशन क्या थी, अर्थ की कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ की। थोड़ा कंजस्टेड लिखा है, लेकिन आई एम रीडिंग सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ। तो प्रिमिटिव अर्थ में इस तरीके से हॉट स्पिनिंग गैसेस थी। टेम्परेचर जो था यहाँ पर 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस टेम्परेचर के ऊपर नथिंग कैन बी देयर इन द, यू कैन से द सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट। तो एवरीथिंग वाज देयर इन द गैसियस स्टेट। ओके, एंड गैसेस वर spinning, they were spinning, hot spinning of hot gases was there. Okay, तो everything was there in atomic stage, molecular stage में भी कोई चीज नहीं थी। no atmosphere was there on early earth, hot spinning gases were there। तीन कंडीशन तो ये 3 स्टार में लिखी है। अब चौथा कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कितना था, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। और गैसेस जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो प्रीवियस वीडियो में बताई, वो तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही बन गई थी। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। तो ये कंडीशन थे अर्ली अर्थ के। अब इस अर्ली अर्थ पे नेक्स्ट जो सीक्वेंस आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अभी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ है, लेकिन सीक्वेंस क्या क्या हुए। तो कौन सा इवेंट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ये रेड में लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे बने, कौन कौन से बने, एक वाटर वेपर बना, एक मीथेन बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक अमोनिया बना। और ये कहां से बने कि जो मोल्टन लावा था वो गैसेस थी, और गैसेस के बीच में मोल्टन लावा था, और उस लावा के सरफेस के ऊपर जो गैसेस थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ये कैसे कैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ छोटे छोटे में लिखा है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन बनाया होगा, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाई होगी, किसी ने देखा नहीं, ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर वेपर बनाया, वाटर लिक्विड नहीं, क्योंकि टेम्परेचर वाज टू हाई, तो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर था। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, जैसे कि मीथेन बना, अमोनिया बना और वाटर वेपर बना। अब प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन में एक और पॉइंट ऐड करना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव अर्थ पर एनर्जी का सोर्स क्या था। तो प्रिमिटिव अर्थ पे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती थी वो एक मेजर एनर्जी का सोर्स था। इसके अलावा लाइटनिंग और थंडरिंग, लगातार बिजली चमकती थी, बादल आपस में टकराते थे, तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। और इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन से जो वॉल्केनोज निकल रहे थे उनसे जो हीट बन रही थी उसके कारण भी एनर्जी मिलती थी। तो 3 सोर्सेस हो गए। हॉट स्पिनिंग गैसेस के बाद में वॉल्केनोज भी थे, तो वॉल्केनोज में से हीट बन रही थी। तो मेन सोर्स था अल्ट्रावायलेट
रेज फ्रॉम द सन। ये भी कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन है, और ये एक अलग से भी क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव अर्थ पे एनर्जी का सोर्स क्या था। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी, नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ कि जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी जो सन से मिल रही थी, उन्होंने वाटर के जो वेपर्स थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो हाइड्रोजन थी वो तो लाइटर होता है, तो वो स्कैप हो गया बिकॉज इट वाज लाइटर। लेकिन जो ऑक्सीजन था उसने कंबाइंड कर लिया अमोनिया के साथ में और मीथेन के साथ में, और ऑक्सीजन के अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइंड करने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। जब उसने मीथेन के साथ कंबाइंड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और जब अमोनिया के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड किया तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। ठीक है। अब इन हॉट स्पिनिंग गैसेस के बीच में जो ये कोर था, इस कोर के अंदर कुछ हैवी मेटल्स भी थे जो कि बिल्कुल लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में थे, आयरन और निकल, जो कि कोर में थे। ठीक है, आज भी वो अर्थ के कोर में ही मिलते हैं। अब ये हो गया कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन क्या थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो वो वाटर वेपर और अमोनिया था। ये इनऑर्गेनिक है। 3 चीजें लिखी थी वहां पर, वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन। तो उन तीनों में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्वेश्चन है आपके नीट वगैरह के लिए, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर वेपर और अमोनिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड था मीथेन। समझ गए? ये हो गया। अब इट मीन्स द कंडीशन वाज रिड्यूसिंग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बना था और फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल। ये तो मैंने आपको प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन बताई। अब इस प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर हाउ डू द लाइफ हैज ओरिजिनेटेड, आई एम गोइंग टू डिस्कस यू इन द नेक्स्ट वीडियो।